आपने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे होते हैं तो वो चीजें हमें काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर हम उन्हीं चीजों को लगातार बिंज वॉच करते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं और फिर जो हमारे बाकी जरूरी कामकाज होते हैं हम उन पर ध्यान ही नहीं लगा पाते और फिर हमें अंदर ही अंदर उन्हीं मूवीज को देखने का, उन्हीं वेब सीरीज को देखने का, उन्हीं ड्रामास को देखने का ख्याल आता है और फिर हम बीच बीच में समय निकाल करके उन ड्रामास को, उन वेब सीरीज को कंप्लीट करते हैं और ना सिर्फ कंप्लीट करते हैं बल्कि उन्हीं डोमेन्स में और दूसरी चीजों को कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें इंसानों के साथ बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली आज की इस इंफॉर्मेशन एज में जहां पर कंटेंट, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट जरूरत से ज्यादा मौजूद है। तो ऐसे में फिर हम लोग अपने काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाते और हमारा ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप ये सारी चीजें देखा नहीं करते थे, जब आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था कि कोई मूवी रिलीज हुई है, कोई नया ड्रामा आया है, कोई नई वेब सीरीज आई है, तो आपका ध्यान उधर जाता ही नहीं था क्योंकि आपको उन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था कि ये सब चीजें एग्जिस्ट भी कर रही है। तो आपका नेचुरली ध्यान उधर जा ही नहीं रहा था और आप बिल्कुल फोकस के साथ अपने काम पर ध्यान लगा पा रहे थे। लेकिन आज आप इंटरनेट से घिरे हुए हो, सोशल मीडिया से घिरे हुए हो, डेटा से घिरे हुए हो, इसीलिए आपका ध्यान लगातार भटकता जा रहा है। तो ऐसे में इन सब चीजों से निजात पाने के लिए, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए फिर एक ही तरीका नजर आता है और वो ये है कि हम किस तरीके से अपनी इच्छाओं को खत्म करें या फिर किस तरीके से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। क्योंकि बात बहुत सीधी सी है कि आपकी इच्छाएं जितनी कम से कम होगी आपका ध्यान उतना कम भटकेगा, इच्छाएं जितनी ज्यादा होगी ध्यान उतना ज्यादा भटकेगा। और शांत और खुशहाल जीवन जीने के लिए भी ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि आपकी इच्छाएं जितनी कम से कम होगी आपकी लाइफ उतनी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इच्छाएं जितनी ज्यादा होगी दुख उतने ज्यादा होंगे। तो इन सब चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज की इस इंफॉर्मेशन एज में। तो इच्छाओं को लेकर के ये जो समस्या आती है इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप अपनी इच्छाओं को जितना ज्यादा कंट्रोल करोगे वो आप पर उतना ज्यादा हावी होगा। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप किसी नई प्रकार की इच्छाओं को विकसित करो, किसी ढंग की इच्छा को, किसी काम की इच्छा को जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो, जो बहुत ज्यादा सार्थक हो। वैसी इच्छाओं को अगर आप डेवलप करते हो या फिर वो अगर आप में पहले से मौजूद है तो आप उस पर ध्यान लगाओ और आप अपने वर्क स्पेस को, जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आप रहते हो, उसको मिनिमलिस्टिक रखो। उसमें ज्यादा चीजें मत भरो, ज्यादा फालतू की चीजें मत रखो, बहुत ज्यादा वेराइटी की चीजें मत रखो। चीजें बहुत कम हो, बहुत ढंग की हो। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और स्पेशली आपका जो फोन है, आपका जो लैपटॉप है, उसमें भी बहुत ज्यादा वेराइटी की चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना ध्यान उससे भी बहुत ज्यादा भटकता है। तो इच्छाओं से ऊपर उठने का तरीका यही है कि अपनी रिसोर्सेस को कम से कम रखो। बहुत काम के रिसोर्सेस को अपने वर्क स्पेस में जगह दो और जो चीजें काम की नहीं है या सिर्फ इंटरेस्टिंग होने के चलते आपने अपने रूम में रखा हुआ है उसे, तो उन सब चीजों को आपको उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सब चीजें आपके ध्यान को भटकाएंगी। और हाँ, अगर आपकी ये गलत फहमी है कि इंटरेस्टिंग चीजें करके ही मजा आता है, इंटरेस्टिंग चीजें करके ही खुशी मिलती है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक्चुअल में ये एक अधूरा सच है क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ काम की रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा सीमित रिसोर्सेज है, तो ऑनेस्टली आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाओगे और आपको मजा भी आएगा, अंदर से आप बहुत ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने वर्क स्पेस को बहुत सारी चीजों से भर दोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगा लो, नेटफ्लिक्स का और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीद लो, तो इन सब चीजों से होगा ये कि आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा और उन सब चीजों को करके आपको मजा भी आएगा, ये भी बात ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इन सब चीजों का ऑप्शन मौजूद ही ना होता तो आप इन सब चीजों में भटकते कैसे? अगर आपके फोन में स्नैपचैट है तो आपका ध्यान वहां पर जाएगा और आप उन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे। लेकिन अगर आपके फोन में स्नैपचैट अगर हो ही ना तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा अपने मन को भटकाने का। मुझे पता है कि इन सब चीजों से खुद को दूर रखना, खुद को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर समझोगे, खुद की मैच्योरिटी को डेवलप करोगे, तो ये सब चीजें आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो और बहुत ज्यादा इच्छाएं पाल के रखे हो, तो ऐसे में आपका इन सब चीजों से उभर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ढंग की इच्छाएं पालो। इच्छाएं पालो पर वो ढंग की होनी चाहिए। 50 इच्छाएं पालने से बेहतर है कि आप 5 ढंग की इच्छाएं पालो, अच्छी इच्छाएं पालो, शौक से पालो, लेकिन एटलीस्ट उनकी संख्या कम होनी चाहिए। क्योंकि आप अपनी इच्छाओं का जो काउंट है वो जितना ज्यादा बढ़ाओगे, डिस्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, आपका ध्यान उतना ज्यादा भटकेगा और आप अपने कामों पर उतना ही कम फोकस कर पाओगे। इसलिए इच्छाएं कम से कम रखो। और इस अप्रोच को फॉलो करने में फायदा ये है कि आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद ढंग की इच्छाएं डेवलप करना सीख जाओगे और ऑटोमेटिकली जो फालतू की इच्छाएं हैं वो खुद धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाएगी।
तो ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि हम किस तरीके से अपनी इच्छाओं से ऊपर उठें और किस तरह अपने कामों पर ध्यान लगाएं। इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूं। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।